नमस्कार। उत्तर प्रदेश में खलबली मची हुई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और मायावती के बीच में सियासी जुगलबंदी होने की जो खबरें अब तक सामने आती थी, जिसके बारे में गुपचुप चर्चाएं होती थी, राजनीतिक विश्लेषक बात करते थे, आज वही बात उत्तर प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में साफ हो गई है। और अब राजनीतिक विश्लेषकों का यह कहना है कि मायावती और बीजेपी के बीच में जो ये सियासी सांठगांठ है, जो ये सामने आई है खुलकर, इसके बाद बीएसपी के लिए मुश्किल होगा उत्तर प्रदेश में जवाब दे पाना, क्योंकि जो घटनाक्रम हुआ है वो इतना जबरदस्त है कि इसके बाद इसको कहने में किसी को गुरेज नहीं होगा कि बीजेपी और बीएसपी के बीच में सियासी जुगलबंदी, सियासी सांठगांठ की जो खबरें थी, जो आरोप थे, वो गलत नहीं थे। बात इस पर करेंगे। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है कि कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश में एक जबरदस्त राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है। अगर बिहार का विधानसभा चुनाव नहीं चल रहा होता तो इतना बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम था जिसकी गूंज उत्तर प्रदेश के बाहर भी होती। हुआ यह है कि राज्यसभा चुनाव 2020, इसमें उत्तर प्रदेश का में जो सीटें खाली हुई हैं उनके लिए चुनाव होना था। जब बीजेपी ने संख्या बल होने के बावजूद एक सीट छोड़ दी तो साफ ये मैसेज गया कि बीएसपी के लिए एक सीट ये छोड़ी गई है। बीएसपी ने यहां पर अपना कैंडिडेट उतार दिया, लेकिन कई बीएसपी के विधायकों को ये जो सियासी पींगे जिस तरह बीएसपी की ओर से या मायावती जी की ओर से बढ़ाई जा रही थी बीजेपी के साथ, वो पसंद नहीं आई। उन्होंने बगावत की और बीएसपी के जो प्रत्याशी राज्यसभा चुनाव में बनाए गए थे उनमें जो 5 प्रस्तावक थे, जो उनके विधायक चुनाव में, उन्होंने बगावत कर दी और वो अखिलेश यादव से मिलने चले गए। इसके बाद जब बगावत शुरू हुई तो बीएसपी आला कमान ने अपने जो तंत्र है उसको कसना शुरू किया और खबर यह भी आई कि जो बीएसपी विधायक दल के नेता हैं वो भी अखिलेश यादव से मिलने जा रहे हैं। हालांकि बाद में उन्होंने इस बात का खंडन किया, लेकिन जैसे ही जब ये बगावत हुई उसके बाद 2 और विधायकों ने बगावत की, कुल मिलाकर 7 विधायकों ने बगावत की। लेकिन इंटरेस्टिंग मोड़ जब तब सामने आया जब एसपी के जो कैंडिडेट थे इस राज्यसभा चुनाव में, उनका नॉमिनेशन कैंसिल हो गया और बीएसपी के जो उम्मीदवार थे, इतने विधायकों के बगावत के बाद भी उनका पर्चा सही पाया गया। अब जो खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति से वो ये है कि बीएसपी की जीत पक्की करने के लिए बीजेपी ने खुलकर साथ दिया है और इसी वजह से एसपी के जो समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी थे, जिनको एसपी ने, समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया था, उनका प्रकाश बजाज जिनका नाम है, उनका नॉमिनेशन कैंसिल करवाया गया। और इसमें जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ, ये कल का घटनाक्रम था, आज हुआ जब मायावती ने ये कहा, न्यूज एजेंसी एएनआई से ये कहा कि 7 विधायकों को, ये जो 7 विधायक हैं जिन्होंने बगावत की है, उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही, उन्होंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में अब जब विधान परिषद के चुनाव होंगे तो समाजवादी पार्टी को हराने के लिए बीएसपी पूरी ताकत लगा देगी और इसके लिए चाहे तो बीजेपी या किसी और को भी वोट क्यों ना देना पड़ जाए तो भी देंगे। मायावती का यह बयान सामने आने के बाद ही उत्तर प्रदेश की सियासत में खलबली मचना स्वाभाविक था, क्योंकि अगर आप अपोजिशन में हो और अगर आप भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी के लिए कहते हो कि आप अपोजिशन की एक पार्टी के को हराने के लिए बीजेपी को भी वोट दे दोगे तो आपकी जो मंशा है वो साफ हो जाती है। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक विश्लेषकों ने इस बात को इस तरह समझा है कि अब तक मायावती के पर जो सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी के लिए रखने के आरोप थे, आप एंटी सीए प्रोटेस्ट में, एनआरसी के खिलाफ जब मुद्दे हुए या हाथरस वाले मामले में आप देख लीजिए, या उत्तर प्रदेश में जब सरकार के खिलाफ विपक्ष एकजुट हुआ, मायावती की पार्टी के कार्यकर्ता या बीएसपी सुप्रीमो का निर्देश शायद उन्हें नहीं मिला, इसलिए पार्टी कार्यकर्ता मैदान में नहीं दिखाई दिए। ये जो 7 विधायकों की बगावत है, ये निश्चित रूप से इस बात को साफ करती है
कि बीएसपी के अंदर खलबली है और जो सामाजिक समीकरण चलकर बनाकर एडजस्टमेंट कर सोशल इंजीनियरिंग कर आज तक बीजेपी सत्ता में आई है वो अब टूटने का खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि ये जो विधायक छोड़ के गए हैं इनमें मुस्लिम विधायक भी हैं और तमाम और अन्य वर्गों के विधायक हैं। तो ये इससे साफ हो रहा है कि मायावती और बीजेपी यानी कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव है जिसमें वक्त ज्यादा नहीं है, 1.25 साल का वक्त है, ऐसे में मायावती बीजेपी के खिलाफ खुलकर लड़ने नहीं जा रही है। तो एक तरह से एक वॉकओवर बीजेपी को आसानी से मिल जाएगा और इसमें तमाम तरह की बातें होती हैं कि मायावती को जांच एजेंसियों का डर है और वगैरह वगैरह। इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने खुलकर मायावती को बीजेपी का अघोषित प्रवक्ता बताया था और यह भी कहा था उन्होंने कि ये जो जिस तरह मायावती का जो रवैया है या जो विपक्षी नेताओं का रवैया है वो पूरी तरह बीजेपी की हाँ में हाँ मिलाने का है, क्योंकि ये मामला तब सामने आया था जब ये बयान उन्होंने तब दिया था जब मायावती ने कुछ टाइम पहले कहा था कि वो अशोक गहलोत को सबक सिखाएंगी क्योंकि उन्होंने उनके बीएसपी के विधायकों को तोड़ लिया था। तो अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ कहने सुनने लायक बहुत ज्यादा है नहीं, क्योंकि ये साफ हो चुका है कि बीएसपी जब बीजेपी उसके लिए एक सीट छोड़ सकती है बीएसपी के कैंडिडेट को जिताने के लिए और बीएसपी खुलकर मायावती खुलकर साफ ये कह सकती है कि भाई हम सपा को हराने के लिए बीजेपी को भी वोट देना पड़ जाए तो दे देंगे, क्योंकि जबकि समाजवादी पार्टी के साथ मायावती पिछला लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी है, उनका गठबंधन हो चुका है और उसके बाद और अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ अलग हुए और वो ये कह रही हैं कि एसपी को हराने के लिए हम बीजेपी को वोट दे देंगे। इसका मतलब सियासी मतलब पूरी तरह साफ है कि मायावती बीजेपी की एक शैडो की तरह आप कह सकते हैं, परछाई की तरह उत्तर प्रदेश में रहेंगी और ये निश्चित रूप से विपक्ष की जो एकता है उसको कहीं ना कहीं डैमेज करेगा और योगी सरकार को बीजेपी के लिए एक वॉकओवर जैसा होगा अगले विधानसभा चुनाव में। अब विपक्ष के नाम पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मुख्य पार्टी बची है, कांग्रेस का बहुत ज्यादा जनाधार है नहीं। हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने मेहनत बहुत की है, लगातार वो पार्टी के लिए जी जान झोंक रही हैं और राष्ट्रीय लोकदल की भी स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई ठीक नहीं है। ऐसे में बीएसपी के इस रुख के बाद जो दलित राजनीति करने वाले लोग हैं या जो दलित चिंतक हैं, विश्लेषक हैं, उन्होंने इस रुख की साफ आलोचना की है सोशल मीडिया पर और ये कहा है कि मायावती का एक कदम इस बात को साफ करता है कि ये जो मिशन था काशीराम जी का या दलित राजनीति का उससे वो भटक गई हैं और इस तरह उनकी आलोचना भी सोशल मीडिया पर विश्लेषक और चिंतक कर रहे हैं। 1.25 साल के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव जब होगा उसमें यह बात साफ हो जाएगी कि अब बीजेपी का जो मुख्य मुकाबला है वो समाजवादी पार्टी से होगा। कांग्रेस और अगर आरएलडी ये अलायंस कर लेते तो इस अलायंस से होगा, इस गठबंधन से होगा, क्योंकि मायावती ने खुद को ये माना जाना चाहिए, कहा जाना चाहिए कि इस रेस से बाहर कर लिया है, क्योंकि जिस तरह उनकी और बीजेपी की सियासी जुगलबंदी सियासी प्रेम सामने आया है उसके बाद ये अगला जो 1 साल है उसमें बार बार बीएसपी प्रमुख मायावती पर इस बात के आरोप लगेंगे कि वो बीजेपी के साथ खुलकर खड़ी है। तो देखना होगा कि आने वाले समय में कि उत्तर प्रदेश की सियासत किस करवट बदलती है, लेकिन क्या मायावती को जांच एजेंसियों का जिस तरह कहा जाता है कि कोई डर है या किस वजह से उन्होंने इस बात को कहा कि वो बीजेपी के लिए भी बीजेपी को भी वोट दे देंगी समाजवादी पार्टी को हराने के लिए, बहुत सोच समझ के उन्होंने कहा है। तो इसके क्या सियासी मायने होते हैं और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में दलितों का जो रुख है वो किस तरफ होता है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद रावण जो भीम आर्मी के प्रमुख हैं जिन्होंने आजाद समाज पार्टी भी बनाई है वो दलितों के मसलों पर खुलकर मैदान में आ रहे हैं। और तो देखना होगा कि दलितों का क्या मोहभंग होगा या कोई प्रतिक्रिया बीएसपी के अंदर से और होगी, क्योंकि 7 विधायक छोड़ के गए हैं तो इसके बाद यानी कि अंदर पार्टी के अंदर खलबली है। तो अगर ऐसा कोई अनरेस्ट पार्टी के अंदर है, कोई असंतोष है और जो ये खुलकर सामने आया तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि कोई और बड़ी बगावत हो। लेकिन एक चर्चा जो पिछले 2-2.5 साल से चल रही थी उस पर लगभग मोहर लग गई कि मायावती बीजेपी के प्रति सॉफ्ट रही हैं और ये जो सियासी जुगलबंदी थी उत्तर प्रदेश के राज्यसभा के चुनाव में खुलकर सामने आई है। सत्येंद्र.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद।
सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।